There's one thing to remember in this journey of life. Don't waste your energy reacting to negativity. Let them talk while you keep moving forward. Silence is the strongest response. Hello, friends, and welcome to Taran Unleashed. Friends, there's a very old saying that life is a journey. अब लाइफ अगर एक जर्नी है तो इस जर्नी में हमें बहुत पैसेंजर्स मिलते हैं. कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते हैं. अब कुछ पैसेंजर्स हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें नहीं आते हैं. तो लाइफ भी एक अगर जर्नी है, हमें इस लाइफ में, इस दुनिया में रोज़ नए तरीके के लोग मिलते हैं. कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं. कुछ की बातें हमें पसंद आती हैं, कुछ की नहीं आती हैं. कुछ लोग ऐसे हैं, हमें कुछ बोल देते हैं और हमारा पूरा टाइम, हमारा मूड ख़राब कर देते हैं. But the key to successful and peaceful life is how do you handle these people. इनको मैं अपने शब्दों में difficult people कहता हूँ. जो मेरे आसपास लोग हैं, जो मुझे तंग करते हैं या फिर जिनकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं, I call them difficult people. Now the point is कि जर्नी में ये लोग मिलेंगे तो हैं, अवॉइड तो हम कर नहीं सकते. अब इनको हैंडल कैसे करना है. So आज बात करते हैं on the art of handling difficult people, because ये भी एक आर्ट है. अब एक बारी को इमेजिन करिए. इमेजिन नहीं कहूँगा, ये शायद बहुत बारी आप लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए बहुत ही अमेजिंग मूड में, अच्छे मूड में, म्यूज़िक सुनते हुए आप जा रहे हैं, अपना ड्राइव एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. वेदर बहुत ही अमेजिंग है. गर्मियों में से एकदम से इट्स लाइक द फर्स्ट रेन एंड यू आर एंजॉइंग इट कम्प्लीटली. नाउ आउट ऑफ नोवेयर कोई रॉन्ग साइड से आता है और आपकी गाड़ी में मार देता है आगे. ही क्रैशेज इनटू योर कार, ठोक देता है अच्छे से. और फनी बात यह है, ऊपर से अपना शीशा खोल के इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग अपनी गलती आपके ऊपर डालता है. वो कहते हैं ना कि दिल्ली में बहुत चलता है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है. एग्जैक्टली वही सिचुएशन. अब वो तो अपनी बातें बोलकर, शीशा नीचे कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चला गया. बट आपको एक पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक कहते हैं ना अनईजीनेस दे के चला गया. अब आप क्या करेंगे, पूरा दिन उस फ्रस्ट्रेशन में निकालेंगे. जो आपका मूड बहुत अमेजिंग था, आप गाने सुन रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, अपना दिन एंजॉय कर रहे थे, देन प्लान कर रहे थे आगे के लिए. ही स्पॉइल्ड एवरीथिंग जस्ट बाय सेइंग फ्यू वर्ड्स. और आपने वो वर्ड्स एक्सेप्ट कर लिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने आपको क्या बोला. प्रॉब्लम ये है जो उसने बोला वो आपने एक्सेप्ट कर लिया. अब आप उसी एक्सेप्टेंस के साथ अपना पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में निकालेंगे. और ये सिर्फ एक रोड का सीन नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का सीन है. हमें बहुत लोग मिलते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई ट्रोल करता है, कोई रोस्ट करता है, और उसके बेसिस पर हम वो फ्रस्ट्रेशन एक्सेप्ट करके अपने दिमाग में अब फ्रस्ट्रेशन को एक फ्री किराएदार बना के रखते हैं अपने दिमाग में. इस फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ये एक फ्री टेनेंट है. ये फ्री में रहता है आपके दिमाग में. डजंट पे यू एनीथिंग एक्सेप्ट लॉसेस, एक्सेप्ट फ्रस्ट्रेशन. अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए मुझे कि आपके हाथ में मान लीजिए एक कप है और उसके अंदर चाय है. आप चाय पी रहे हैं, कोई आता है पीछे से आपको धक्का देता है, तो कप में से क्या गिरेगा? चाय गिरेगी. कॉफ़ी नहीं गिर सकती क्योंकि कप के अंदर चाय है. और अगर कप के अंदर कॉफ़ी होगी तो कॉफ़ी गिरेगी. ये मैं बताता हूँ ये बात मैंने आपसे क्यों कही. बिकॉज जब आपको कोई भला बुरा बोलता है या फिर ही इज़ ट्राइंग टू डिग्रेड यू और समबडी इज़ ट्राइंग टू पुल यू डाउन, तो हम लोग गुस्सा जो निकालते हैं, वो गुस्सा उसकी बात से नहीं आता. वो गुस्सा हमारे अंदर पहले से ही भरा होता है किसी और चीज़ का. क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो कभी बाहर आएगी ही नहीं. अब यही सवाल है मेरा आपसे, क्या हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी है? क्योंकि वो किसी और को नहीं, सिर्फ हमें नुकसान दे रहा है. A wise man will always stay calm and relaxed in every situation. जो लोग होते हैं ना, जो बहुत काम होते हैं या बहुत रिलैक्स रहते हैं, आपने देखे होंगे कुछ लोग बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, बट वो आपको लोग जब मिलेंगे आप उनसे पूछना, बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप उन्हें कितना भी भला बुला बोलते हैं, बट वो हर सिचुएशन में काम रहेंगे. पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुस्सा नहीं है. जो चीज़ है ही नहीं वो बाहर निकलेगी कैसे? जैसे चाय के कप से कॉफ़ी बाहर नहीं निकल सकती, काम इंसान के दिमाग से कभी गुस्सा नहीं निकल सकता क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पे.
अब एक बहुत ही छोटी सी बात है, दैट इफ़ यू wrestle with a pig, you'll both get dirty. मतलब कि अगर आप एक सूअर से लड़ने जाओगे तो कीचड़ में तो आपको भी उतरना पड़ेगा। क्यों उतरना है कीचड़ में? तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही छोटी सी कहानी। एक यंग इन्फ्लुएंसर होता है, और वो मैं नहीं हूँ, अभी मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकता। आई ओनली हैव लाइक 90 सब्सक्राइबर्स। ये ना हो कई लोग मेरे नीचे आके कमेंट करना शुरू करें और मुझे गुस्सा आ जाए, तो वो इन्फ्लुएंसर मैं नहीं हूँ। तो जोक्स अपार्ट, एक इन्फ्लुएंसर होता है इंस्टाग्राम पे जो बहुत ही अच्छी वीडियोस डालता है, अपना बहुत अच्छा कंटेंट डालता है। तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा होता है इंस्टाग्राम पे। अब एक दिन वो अपनी स्टोरी शेयर करता है, पर्सनल स्टोरी, कि उसने कैसे सेल्फ डाउट और अपने लाइक लो कॉन्फिडेंस पे उसने वर्क करा और वो कैसे इन्फ्लुएंसर बना। अब बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, बट लाइक कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करना शुरू करते हैं। वो है ना जो आते हैं इंस्टाग्राम पे आजकल, इफ़ यू कांट सपोर्ट देम रिपोर्ट देम, बस वही वाले कुछ ऐसे कमेंट्स आना शुरू होते हैं। कुछ आते हैं कि आपकी स्टोरी कुछ खास नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेन अटेंशन सीकर है। कुछ उसकी लुक्स का मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसके कंटेंट का मजाक उड़ाते हैं। अब उसके लिए नया एक्सपीरियंस होता है, अब वो आउट ऑफ कंटेंशन, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करूँ। एक बारी के लिए वो अपना लैपटॉप उठाता है और उनको जवाब देने की सोचता है, बट फिर वो सोचता है क्यों, मुझे ऐसा क्यों करना है, मुझे कीचड़ में क्यों उतरना है। इंस्टेड ऑफ दैट ही स्टार्ट्स ब्लॉकिंग दोज पीपल, फिल्टर करता है उन लोगों को अपने अकाउंट से, कि जो लोग नेगेटिव हैं, जो मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देंगे, जो लोग मुझे सिर्फ गुस्सा देंगे, I'll go ahead and block them, filter them. And that's how he deals with this situation. और यही सही तरीका है अपनी लाइफ में भी डील करने का ऐसे लोगों से। अपने आप को शांत करें, सही डिसीजन लें, उनकी बातें एक्सेप्ट कर कर अपना दिन ना खराब करें। ये तरीका है लाइफ जीने का। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ऐसे लोगों को अवॉइड कैसे करा जाए, क्या तरीका क्या है इन लोगों को हैंडल करने का। क्योंकि लाइफ है, लोग तो ऐसे मिलेंगे। आज भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमारे आसपास होंगे, पास्ट में भी मिले होंगे और फ्यूचर में भी मिलेंगे। अवॉइड नहीं कर सकते, आएंगे तो है। There are three ways you can handle these kind of people. The first way is again the same. If they are trying to make you angry, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं, उन्हीं के तरीके में जवाब दो। पर जैसे मैंने पहले भी बोला था, उसके लिए तुम्हें उतरना पड़ेगा कीचड़ में। अब कीचड़ में उतरोगे, उन्हें तो गंदा कर दोगे, पर घर आके जब खुद को देखोगे, खुद भी कीचड़ लगा होगा तुम्हारे ऊपर। तो मैं तो इस तरीके से बिल्कुल दूर रहता हूँ, बिकॉज तुम उनको तो एक बारी के लिए गुस्सा दिला दोगे, बट वो चीज़ तुम अपने साथ हमेशा कैरी करोगे। परेशानी वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलेगी कि मैं कीचड़ में उतरा था। दूसरा तरीका ये है, यू कैन आंसर देम विद विजडम। अगर तुम्हें लगता है तुम विजडम में जवाब दे सकते हो, काम तरीके से जवाब दे सकते हो, या फिर किसी ह्यूमरस वे में यू कैरी लाइक सरकाज़म विद यू, उन्हें कुछ ऐसा जवाब दे दो कि वो सोच भी ना पाए, यार अगले ने क्या पलट के जवाब दे दिया। ह्यूमरस वे में, गुस्से में नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक जब मैंने अपनी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाली थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड कम्स अप टू मी एंड ही वॉज लाइक, ये क्या कंटेंट बनाया है यार, ये क्या करने लग गया था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देन आई वॉज लाइक कि मैंने उसकी बात को सुना और बहुत काम वे में उसे बोला। मैंने कहा वो सब तो ठीक है यार, बट एक बात का जवाब दे, मेरी वीडियो तूने देखी कैसे, तुझे तो मैंने ब्लॉक करा हुआ है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, ही वॉज जस्ट स्माइलिंग इन एम्बेरसमेंट। तो ये एक तरीका है। और अगर आपको लगता है आप उन्हें बिल्कुल ही अपने आसपास नहीं चाहते, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू दीज काइंड ऑफ पीपल। अपने आसपास ही मत पटकने दो। हाँ, कुछ लोग आएंगे जिन्हें तुम्हें लाइक स्टार्टिंग में अच्छे लगेंगे, बाद में तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो गया, दिस पर्सन इज़ टॉक्सिक इज़ द राइट वर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। ये बंदा टॉक्सिक है, या मेरे को ये इसकी बातों पे मुझे गुस्सा आता है, मुझे बार बार गुस्सा दिलाता है, इसकी वजह से मैं बहुत गहरी सोच में चला जाता हूँ, मुझे परेशान करती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ पीपल। जब आसपास नेगेटिविटी होगी ही नहीं तो दिमाग में गुस्सा कहाँ से आएगा। ये बहुत एक अच्छा तरीका है, यू कैन ट्राई एंड फॉलो दिस वे एज वेल। तो एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी तुम्हें कभी कोई इरिटेट करे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या फिर तुम्हें तंग करे, कुछ ऐसी चीज़ें करे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो अपने आप को ये सोचकर काम रखने की कोशिश करना कि काम इंसान को हिलाना बहुत मुश्किल होता है
और गुस्से वाले को कंट्रोल करना बहुत ही आसान। अगर तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है तो तुम्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है। अपनी लाइफ में बहुत बार तुमने फेस करी होगी सिचुएशंस के गुस्से में आके बहुत ही जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ डिसीजंस लिए होंगे और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसके बारे में रिग्रेट करा होगा। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। पीसफुल रहना और अपने दिमाग को शांत रखना बहुत बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। नोबडी कैन कंट्रोल यू दिस वे। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इस बात का भी ध्यान रखना कि हर चीज़ पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग। एज दे से समटाइम्स साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर द अदर पर्सन एज वेल, और तुम्हारे खुद के दिमाग के लिए भी। सो ट्राई एंड वर्क ऑन दिस थिंग फ्रॉम राइट नाउ। अभी से इस चीज़ पर काम करना शुरू करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। Go ahead and subscribe my channel for these kind of videos, वरना ऐसा ना हो कहीं मुझे गुस्सा आ जाए। नहीं, मुझे नहीं आएगा, don't worry about this. And you can also connect with me on Instagram. The link is in the description of my channel. Thank you and have a wonderful week, everyone. Love you guys.